या देवी सर्वभूतेषु कुलदेवी रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमः। जय माता दी। मैं कुलदेवी जो हमारे कुल की देवी हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें अपने कुल की देवी या कुल के देवता के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि आजकल क्या है, मैंने खुद इस प्रॉब्लम में से मैं निकली हूँ। मुझे पता है कि जब हमें नहीं पता कि हमारा कुल के देवता कौन है या कुल की देवी कौन है, और हम उनसे कोई पूजा में या पाठ में हम उनको नहीं अपने शामिल कर रहे, तो हमें कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है। हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमारा एफर्ट्स कहाँ हम वीक जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। परंतु अचानक क्या होता है कि बनता बनता कार्य बिगड़ जाता है। हम परेशान हो जाते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना ध्यान कर रहे हैं, हम किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कि 101% ये श्योरिटी है कि अगर आपको अपने कुल देवी या अपने कुल देवता के बारे में नहीं पता तो उनकी हमें प्रॉब्लम आती है। देखो, जिनके कुल के हम बच्चे हैं, अगर हम उनको ही नहीं पूछेंगे तो कहीं ना हम प्रॉब्लम में तो आएंगे ही आएंगे। हमारे भी आगे बच्चे हैं, अगर वो हमें छोड़कर और पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, उनसे अपना मसला हल करवा रहे हैं या कोई भी राय ले रहे हैं, तो वो उनसे पूछ रहे हैं भी हाँ जी हमने ये काम करना है, क्या हमारे लिए ये अच्छा है। तो जो घर में माता पिता बैठे हैं या हम बैठे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये इस बात का बहुत दुख लगेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम बैठे हैं तो हमसे क्यों नहीं पूछ रहे। तो ऐसे ही हमारी कुल देवी हैं या हमारे कुल देव हैं, जिनके कुल में हमने जन्म लिया है, हम उनको पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं। ये नहीं हम कोई जानबूझ के नहीं पूछ रहे, हमें अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में पता ही नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो ज़्यादा बुजुर्ग थे पहले, जो आज से 80-90 साल पहले, उनको वो पूजा करते थे। नो डाउट उनकी पूजा होती थी। जब वो उससे नीचे वाली जनरेशन आई तो वो पूजा कर रहे हैं। परंतु कुछ मैं ये नहीं कहती कोई गुरु ऐसे हैं या कोई, कई बार कोई अगला कोई नाम ले लेता है या उसमें कहते हैं कि हमने आज के बाद में किसी को नहीं पूजना, क्योंकि हमारे को ऐसा नाम मिल गया है कि हमने कोई पूजा पाठ नहीं करनी। हमने जो कुछ है, हमारे गुरु महाराज हैं जो भी है, चलो अच्छी बात है, उनके गुरु महाराज को उन्होंने पूजना भी चाहिए। पर जहाँ जिस कुल में अगर हम कहें भी हाँ हमने बाहर वाले आदमी को गुरु बना लिया और अपनी माँ को छोड़ दिया, तो ये काम गलत हो जाता है। इसलिए कुल देवी ने, कुल देवता ने अपनी पूजा करवानी ही करवानी है। चाहे वो आप आज करो, चाहे वो आप कल करो, आपको करनी ही पड़ेगी। 101% श्योरिटी है। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, सबकी कुल देवी होती हैं, सबके कुल देवता या कुल देवी या कुल देवता होते ही होते हैं। ये नहीं होता कि नहीं होते, हमारे नहीं है या हमें नहीं पता। तो इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा एक विधि सहित एक बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि एक सुपारी लेके आनी है। आपने सुपारी लाकर आपने उसको गंगा जल से स्नान करवाना है। उसके ऊपर आपने तिलक लगाना है। पहले आपने उस सब सारे कार्य से पहले आपने क्या करना है, पहले हाथ में आपने गंगा जल या जल लेना है, उसमें थोड़ा सा पुष्प डाल के आपने कहना है कि हे कुल देवता या कुल देवी, मुझे नहीं पता भी हमारे कौन हैं, तो मैं बिल्कुल अनजान हूँ, पर मैं इस सुपारी को आपका रूप मानकर अपने मंदिर में विराजमान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझ पर कृपा करो और मुझ नादान बच्चे को आप क्षमा करते हुए मेरा निवेदन स्वीकार करो कि आप यहाँ पर विराजमान हो। तो आपने उनको सुपारी लेकर उनको गंगा जल से स्नान करवाकर कोई नीचे आप कोई बर्तन वगैरह, कोई कटोरी वगैरह रखे, उसमें रेड कपड़ा बिछा ले, उसके ऊपर आपने उनको विराजमान करना है। उनको तिलक लगाना है। तिलक लगाकर आपने कोई भोग लगाना है। हलवे का लगाओ, लड्डू का लगाओ, बर्फी का लगाओ, जो भी आप भोग लगाना चाहते हो वो लगाना है। उनके ऊपर मौली लपेटनी है, वस्त्र देना है उनको। वस्त्र देकर आपने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवता कुल देवी, आप जो भी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं अपना नाम लेना है, जैसे मैं कहूँगी बिंदु रानी, तो आपने अपना नाम लेना है, आपने अपना गोत्र बोलना है, अपने पिता का नाम लेना है कि मैं
मेरा इस फादर, मेरा पिताजी ये, मेरा गोत्र ये है, मैं आपको, आपका है माँ कुलदेवी, आपको मैं आह्वान करता हूँ, आप यहाँ पर विराजमान हो और मेरे जो भी कार्य हैं उनके सारे कार्यों में सिद्धि करें। मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है और मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आपके आगे मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। तो उनको आप विराजमान करना, आप देखना इससे आपको कितना का फर्क पड़ेगा ये आप सोच ही नहीं सकते। आपको 8 या 9 दिनों, साथ में आपने ये भी कहना है कि आप जो भी हो माँ या जो भी आप कुल देवता हो, मेरे को सपने में या वैसे मुझे आभास दिलाओ कि हमारे कौन हो आप। तो आपको सपने में या वैसे भी कोई मंदिर दिखेगा, कोई माँ की मूर्ति दिखेगी, जैसे आपको वैष्णो देवी जा रहे हो या कोई सालासर जा रहे हो, आपको कुछ ऐसा आभास होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुलदेवी या आपका कुलदेवता कौन है। और उसके बाद में आपने अपने जो नॉर्थ ईस्ट कौन है वहाँ पर आपने दीपक जगाना है माँ कुलदेवी के नाम का, देसी घी का आपने दीपक जगाना है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, कोई नई पूजा स्टार्ट होगी, ये नई पूजा नहीं है, ये तो हमारे नित्य कर्म है, हमें करना ही पड़ेगा। तो आपने वो दीपक जगाकर उसके बाद में आपने डेली रूटीन में जहाँ है, जैसे आप जोत बत्ती करते हो वैसे करो। और सबसे पहले आपने जो है, जो तुम्हारे इष्ट देव है, भोग लगाकर कुल देवी को अपने को भोग लगाना है, उनसे प्रार्थना करनी। आप देखना, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो और उनसे हाथ जोड़कर विनय करके जाओगे और आपका वो कार्य सिद्ध होगा। तो ऐसे अपनी कुल देवी हैं, उनको मनाइए। अगर आप वो रुष्ट भी हो गई हैं तो मानेंगी, क्योंकि माँ होती है या पिता होता है कभी गुस्से नहीं होता। उसका गुस्सा तो जब उसे पता चल गया मेरा बच्चा मुझसे पूछने लग गया, हमारा बच्चा बाहर जाता है हमें नहीं पूछता, हम परेशान है, जब आकर थोड़ा सा कहा हाँ मम्मा ये बात है या पापा ये बात है, तो हमारा माइंड एकदम ऐसे हो जाता है मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा है। इसलिए आप अपने कुलदेवी को मनाइए, अपने सारे कार्य को सिद्ध कीजिए। जो समस्याएं हमने सही हैं वो कोई और ना सहे, इसी पर्पस से ये वीडियो बन रही है। तो उम्मीद है कि आपके ऊपर माँ कुलदेवी बहुत आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगी। अपना जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं वो कार्य बनेंगे। आप बशर्ते ये है कि आपका विश्वास होना जरूरी है। अगर आप है तो वो सुपारी, अगर आप उस विश्वास से, आपको पूर्ण विश्वास से अगर आप उनको विराजमान करते हो तो साक्षात ये आपकी श्योरिटी है मेरी कि आपके घर में साक्षात विराजमान हो जाएंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। तो जय माँ कुलदेवी, मेरी कुलदेवी बेरी वाली माँ है, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता आप पर कृपा बनाए रखें। या देवी सर्वभूतेश कुलदेवी रूपेण संस्थिते नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माता दी।